हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो मैं रूम में ऐसे ही बैठा हुआ था और थोड़ा सा बोर लग रहा है यार, तो इसलिए सोचा कि मैं ना एक वीडियो बनाता हूँ और ऐसी जनरल जो भी मन में आएगा उसमें हम बातचीत करेंगे और एक दूसरे के विचारों को समझेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि ना मेरा वीडियो जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँचे और ताकि लोगों के कमेंट्स भी आए और उन कमेंट्स पर हम बातचीत करेंगे। और अभी फ़िलहाल तो ऐसे कोई ख़ास टॉपिक नहीं है, पर मैं अभी बैठे बैठे ये सोच रहा था कि दुनिया में कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनों के बीच में तो रहते हैं लेकिन उनके अपने ही उनको समझ नहीं पाते हैं। बहुत लोग होते हैं भाई, आज के डेट में ऐसे लोग मतलब आपको बहुत मिलेंगे और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपनी जगहों पर। उनको कहीं ना कहीं मेंटल पीस अपने ही घर में नहीं मिलता और वो बहुत ही अकेला महसूस करते हैं। क्योंकि उनके अपने ही उनकी बातों को जब नहीं समझ पाते, उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते, उनके विचारों को नहीं समझ पाते, उनकी सोच को नहीं समझ पाते, तो और उन्हें अपने ही घर में मतलब ऐसे झुक झुक के रहना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर टूटते जाता है। और देखो यार, एक तो 28-30 साल के एज में ना लोगों के पास देखो, डिप्रेशन जैसा जो शब्द होता है ना, उसको हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं या कभी कहीं सुनते हैं, लेकिन इसका जो असली मतलब है ना, ये आपको 23-24 साल के बाद में पता चलता है। जब आप अपने कैरियर पर फोकस करने लग जाते हैं, जब स्कूलिंग और वो कॉलेज वाला जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाता है, वो हट जाता है, तब यहाँ से आपको अपने कैरियर पर फोकस करना होता है। और जब कोई व्यक्ति अपने कैरियर पर फोकस कर रहा होता है तो उसके अपने बहुत सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं, उसके अपने बहुत सारे चॉइसेस होते हैं कि या तो वो अपना खुद का कुछ करना चाहता होगा, या फिर उसको गवर्नमेंट जॉब करना होगा, या तो वो किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके खुश होगा, है ना। तो उनके अपने बहुत सारे थॉट्स होते हैं, या फिर वो अपना छोटा सा कोई धंधा वंधा ये सब करना चाहता होगा बेचारा, बिज़नेस, मजदूरी, ऐसा जो भी है उनका, ठीक है। तो वो सब चीज़ तो रहता ही है और इंसान उन सब चीज़ों में उलझा हुआ रहता है। अब जो इंसान जो चीज़ करना चाहता है वो चीज़ करने की कोशिश तो करता है, लेकिन इस कोशिश के दौरान भी सोचो ना कि उसके कैरियर में कितने सारे चैलेंजेस आते हैं, कितने सारे फाइनेंशियल दिक्कतें आती हैं। वो अपने घर के बारे में भी सोचता है, वो अपने पिताजी के बारे में भी सोचता है कि मेरे पिताजी की इनकम इतनी है और मैं इतना से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। या फिर वो सोचता है कि यार मैं अपने पिताजी का पैसा लगा तो दूंगा अपने बिज़नेस में, लेकिन अगर वो डूब गया तो फिर मैं कैसे करूँगा, मैं अपने पिताजी को शकल नहीं दिखा पाऊँगा, ये सब चीज़। और अब कई लोग तो अपने पिताजी से पैसे ले करके, अपने घर से पैसे ले करके अपना बिज़नेस खड़ा भी कर लेते हैं और कहीं ना कहीं वो सक्सेस भी हो जाता है, और कई लोग का सक्सेस भी नहीं होता, क्योंकि हर बिज़नेस का अपना मार्केट में डिमांड है और उसको सही से चलाने का भी एक तरीका होता है। अगर वो चला तो ठीक है और नहीं चला तो फिर पैसा मतलब बर्बाद भी हो जाता है। तो कोई भी आप कैरियर में फ़ोकस करोगे, कोई भी काम आप करोगे ना, तो आपको उसमें सक्सेस भी मिल सकता है, फेलियर्स भी मिल सकते हैं। यदि आप अपना खुद का कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप बार बार फेल हो सकते हैं। जैसे मैं अपना खुद का कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं बार बार कहीं ना कहीं से मैं उसमें निराशा देख रहा हूँ अपने लाइफ में। और इस दौरान अगर आपका मन आपके आप जहाँ पे रहते हो, आपके चारों तरफ के इन्वायरमेंट से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, तो
ऐसे में व्यक्ति बहुत ही अकेला महसूस करने लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे दुनिया में। कैरियर का टेंशन बहुत ज़्यादा दिमाग खा जाता है पूरा लाइफ में। तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी है आपकी कि आपको अपने मेंटल जो पीस है वो सही से आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मेंटल पीस आपको मिलेगा, आप किसी सोच में नहीं उलझे रहोगे, तो ही आप अपने कैरियर पे फोकस कर सकते हो ना, तो ही आप अपने कुछ काम को करने के लिए आगे बढ़ सकते हो, है ना। यदि आप किसी दूसरे टॉपिक पे ही उलझे रह जाओगे या आपके दिमाग में वही चीज़ें चलती रहेंगी, तो फिर आप कैसे अपने कैरियर पर फोकस कर पाओगे। और जब इंसान को लगता है कि मुझे अपने ही नहीं समझ रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो इंसान ना बहुत अंदर से टूट जाता है। इवन उनके माइंड में बहुत सारे विचार आने लग जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा निराश और दुखी हो जाता है। तो कभी भी जब भी ऐसा लगता है ना, तो फिर अपने आप को समझने की कोशिश करो कि मैं अपने जगह पर सही हूँ। खुद से थोड़ा मजबूत बनने की कोशिश करना पड़ेगा। और अगर आप उस एनवायरनमेंट में भी नहीं रह पा रहे हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं दूसरा प्लेस देखना पड़ेगा, अल्टरनेटिव प्लेस देखना पड़ेगा जहां आप कुछ समय बिता सको। चाहे लाइब्रेरी हो सकता है, चाहे किसी किराए का घर हो सकता है, या फिर कोई डॉर्मेट्री वगैरह हो सकता है, या फिर आप कहीं घूमने जा सकते हो, या तो आप कहीं अपने फ्रेंड के यहाँ कुछ समय के लिए जा सकते हो, है ना। जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि मैं दुनिया में बहुत अकेला हो गया हूँ और कोई नहीं है मेरे साथ में ऐसा करके, तो आप खुद को ना एक पक्षी की तरह देखा करो कि एक पक्षी जो होता है, एक चिड़िया जो होती है, वो कैसे वो अकेले जीवन यापन कर लेती हैं। मतलब सोचो ना कि वो जब किसी पेड़ पर बैठे रहती है तो उसको डर रहता है कि कोई उसे पत्थर से न मार दे। जब रात को सोती है तो कोई सांप आके उसे खा ना जाए। और सोचो कितना अंधेले में रात को वो अकेला पेड़ के ऊपर सो रही है। और खाना भी देखो, खाना ढूंढने के लिए बेचारी जाती है और माफ़ करना मेरी हिंदी उतनी ठीक नहीं है, हिंदी मतलब मैं अटकता हूँ बोलने से ज़्यादातर। तो जब वो खाना ढूंढने जाती है तो उनको सही से कहीं भोजन मिल गया, या फिर जिस दिन उसको भोजन नहीं मिला तो वो उस दिन भूखा ही सो जाती है। उनके जो बच्चे होते हैं, उनके जो अंडे होते हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं कोई सांप या फिर कोई दूसरा पक्षी गिरा देते हैं, या सांप खा जाता है, या फिर और कुछ हो जाता है उनके साथ में। मौसम जब चेंज होता है, बरसात जब आता है, तो उनके घर पूरा या तो भीग जाते हैं। हाँ, ठंड के दिनों में उनके पास कंबल नहीं होता, और उनको जब अगर कुछ लगे दुनिया में तो वो उनके लिए डॉक्टर भी नहीं है, वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती, तो बेचारी वैसे ही मर जाते हैं। लेकिन आप उसका हौसला देखो कि वो हर दिन उठती है और हर दिन फिर से एक नया उड़ान भरती है ज़िंदगी में, और फिर से एक नए जीवन की तलाश में वो आगे निकल जाती है, अपने लिए खाना ढूंढती है। और हमेशा देखो, वो हमेशा चहकते रहती है, एकदम फुर्तीला और फुदक के चलते रहती हैं, है ना। तो यार देखो, टेंशन तो होता है, और कभी कभी ये एकदम दिमाग पे हावी भी हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा कुछ अच्छा चीज़ करके, है ना। तो
मैं जब भी लाइफ में कभी भी परेशान होता हूँ ना, तो मैं वैसे ही सोचता हूँ कि मैं एक चिड़िया हूँ, और मुझे उसी की तरह ज़िंदगी जीना है। जैसे जैसे उसके लाइफ में भी कोई नहीं है, वो अकेले जी रही है, जब तक जी रही है अच्छे से जी रही है, कैसे भी करके। जिस दिन खाना मिला उस दिन ठीक है, जिस दिन नहीं मिला उस दिन वो भूखे सो जाती है, लेकिन फिर से अगले दिन खुशी खुशी खाना ढूंढने के लिए चली जाती हैं और एकदम खुशी खुशी जीवन जीती हैं। उसके भी लाइफ का बेचारे का कोई भरोसा नहीं है। तो इसी तरह से यदि आप अकेले हो ना, तो ऐसे चीज़ों को एक अपना मोटिवेशन बना सकते हो और खुश रह सकते हो। थोड़ा देखो, एकदम टोटल तो चीज़ें आपके दिमाग से क्लियर नहीं होती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ना हिम्मत मिल जाता है ऐसी चीज़ों से। जब हम अकेले होते हैं तो ऐसा लगता है कि यार, जब आगे लाइफ बढ़ेगा तो कौन हमारा साथ रहेगा, हम अपनी बातें किससे शेयर करेंगे। आजकल तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप लोगों से बातचीत कर सकते हो, और मतलब बातचीत कर सकते हो मतलब अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो। अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को आपको समझना होगा, और कहीं ना कहीं आपको खुद के लिए समय निकालना पड़ेगा। और कहीं भी ऐसे थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं जो ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, उस थॉट को वहीं पे ब्रेक कर दो और कुछ करने लग जाओ। सॉन्ग सुनो, गाना सुनो। गाना भी कभी कभी माइंड को बहुत अच्छा फ्रेश कर जाता है। जैसा भी गाना आपको पसंद आए वो गाना सुनो। जो और एक बहुत अच्छा योगा लोग करते हैं कि वो ज़बरदस्ती हंसते हैं, तो हंसो, ज़बरदस्ती हंसो, क्योंकि उससे आपके ब्रेन का डोपामाइन वगैरह रिलीज़ होगा, तो आपको अच्छा लगेगा, एक अच्छा फील होगा। और एक्सरसाइज वगैरह भी करना स्टार्ट करो, थोड़ा सा व्यायाम करो, उससे दिमाग अच्छा लगेगा। और क्या बोलूँ यार, दिमाग में चीज़ें आती नहीं हैं। मैं भी इतना खुद को अकेला कर लिया हूँ ना, कि पहले मैं बहुत अच्छा बोल लेता था, पर अब ना नहीं बोल पाता हूँ उतना अच्छा से। और मैं भी अभी अपने लाइफ में अपने कैरियर, क्योंकि मेरा भी कैरियर सही से वो नहीं हुआ है, और कैरियर की वजह से मैं भी परेशान हूँ। जो काम भी मैं करता हूँ वो काम मेरा कहीं ना कहीं या तो डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर सफल नहीं हो पाता, या तो मैं खुद उसमें कम पड़ जाता हूँ। क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जीवन में ना कभी कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, ऐसा लगता है। लेकिन यार, हार मान के तो रुक नहीं सकते ना। ज़िंदगी जन्म लिए हैं तो फिर तो जीना ही पड़ेगा। और खुशी खुशी, थोड़ा सा खुशी नहीं भी मिल रही है तो खुश रहने की कोशिश करेंगे। अपना मेंटल पीस मेंटेन करना पड़ेगा। और जो कुछ काम कर रहे हैं वो उसमें धीरे धीरे ही सफलता मिलेगी, धीरे धीरे ही आप आगे बढ़ोगे। मेरी वीडियो लोगों को बोरिंग लगेगी ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं, क्योंकि मैं बोलते बोलते भी चुप हो जाता हूँ। और यूट्यूब में लोगों को कंटिन्यू बोलने वाले लोग पसंद हैं। पर मैं यूट्यूब में भी कुछ हो जाए यार, ऐसा करके मैं कोशिश कर रहा हूँ। और बस मैं चाहता हूँ कि जो लोग ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मेरी तरह भी अगर हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो जीने की जिस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ वैसे आप भी कोशिश कर सकते हो। खुद को एक चिड़िया समझकर खुश रह सकते हो। आई थिंक 15 मिनट होने वाला है, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा मैं वीडियो अभी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ।
तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और कुछ भी बातें होंगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।